योग के द्वारा सुखदेव जी पहुंच गए हैं मिथिलापुरी में। व्यास जी ने ध्यान योग से अपने शिष्य जनक को पहले ही इशारा कर दिया, सुखदेव को भेज रहा हूँ, उसके काम क्रोध की परीक्षा ले लेना, वह मेरा पुत्र है, इस विषय को सोच करके तनिक भी दया मत करना। सुखदेव जी गए जनक जी के दरबार में। कई दिन जनक जी मिले नहीं, लेकिन तनिक भी क्रोध नहीं आया। और बाद में अप्सराओं सुंदरियों के द्वारा सेवा किए जाने के बाद भी उनके मन में तनिक भी काम का उदय नहीं हुआ, कामदेव का कुछ प्रभाव न हुआ। काम और क्रोध पर एक सुखदेव जी ने विजय प्राप्त की। जनक जी के सम्मुख ज्यों ही शुक्राचार्य जी पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हम आपके शरण में आए हैं, आप मेरी परीक्षा लीजिए। अपने सिंहासन से उतर गए हैं जनक जी, अपने मुकुट को उतार करके सुखदेव के चरणारविंद में कहते हैं, योगिनां परमं गुरुं, हे योगियों के परम गुरु, आपकी मैं क्या परीक्षा लूंगा। आपके पिताजी की, गुरुदेव जी की ऐसी आज्ञा थी, इसलिए मैंने आपके साथ कठोरता का व्यवहार किया। सुखदेव जी पुनः दिव्य योग के द्वारा अपने पिता वेदव्यास जी के पास सम्याप्राश नाम के आश्रम में आए हैं। बद्रीनाथ धाम के उत्तर दिशा में है ये, आज भी आकर के भागवत के 18,000 श्लोकों को आत्मसात किया है, धारण किया, सज्जनों हृदयंगम किया। और अब ध्यान लगाने नहीं गए हैं, विचरण करते रहते हैं और मधुरमय मंगलमय श्लोकों का गुंजान करते, चिंतन करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, कालांतर में जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, आमरण अनशन लेकर के बैठे हुए गंगा के तट पर परीक्षित के दरबार में पहुंचे हैं शुक्राचार्य जी, और सुंदर भागवत का तत्वोपदेश दे करके तक्षक नाग डसे उससे पहले ही परीक्षित को सद्गति प्रदान कर दिया। प्रश्न किया हाथ जोड़ करके सूत जैसे शौनकादिक ऋषियों ने, हे गुरुदेव कृपा करके ये बतावें, ये परीक्षित कौन है, किस कुल में जन्मे हैं, किस कारण से इनको श्राप मिला, देवताओं के द्वारा ईप्सित लक्ष्मी को इन्होंने परित्याग क्यों किया, कृपा करके बतावें। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, महाभारत जब पूर्ण हो गया, अंतिम युद्ध में वृकोदर भीम के भयंकर गदा के प्रहार के द्वारा धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े पुत्र दुर्योधन को उरु टूट गई है और वह कराह रहा है, काल के गाल में पड़ा पीड़ा में रो रहा है, चिल्ला रहा है। यथा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेधगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कराहते हुए पीड़ा में डूबे हुए दुर्योधन के पास कौरव पक्ष के 3 वीर जो युद्ध में बच गए थे, वे पहुंचे हैं सायंकाल की वेला में। उनका नाम है कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृपाचार्य अश्वत्थामा सगे मामा भांजे हैं। ये कृतवर्मा जो है ये यदुवंशी है, नारायणी सेना में दुर्योधन के पक्ष में चले गए थे, है बहुत प्रतापी वीर कृतवर्मा भी। तो ये महावीर 3 बच गए थे। दुर्योधन को पीड़ा में कराहते हुए देख करके अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ। रोते रोते कराहते हुए दुर्योधन ने कहा, मित्र तुम जैसे वीरों के रहते आज हमारी इतनी भयंकर दुर्दशा हो रही है। यदि मैं ऐसा जानता कि महाभारत की परिणति ये होगी, महाभारत में मुझे पराजय का मुख देखना पड़ेगा, तो मैं कभी भी महाभारत को नहीं ठानता। मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि हमारे पक्ष में मृत्यु जेता पितामह भीष्म हैं,
गुरु द्रोणाचार्य जैसे परम धनुर्धर है, कवची कर्ण जैसा मेरा मित्र है, तुम जैसा मित्र है, फिर भी सब कुछ होते हुए भी मुझे पराजय ही मिली। खैर ये सब तो हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश, भाग्य प्रारब्ध से होता है जय विजय। लेकिन अभी भी हे मित्र अश्वत्थामा, एक दुख मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। मेरा मन अत्यंत दुखी है। कारण से क्या है? कहा हम 100 भाई थे, एक बहन थी, एक बहनोई थे, बहन की पति जयद्रथ, इसका नाम दुशाला, उसकी बहन है। तो 100 भाई और एक हमारे जीजा जी थे जयद्रथ, सबके सब महाभारत में मारे गए और पांडव 5 हैं और सब के सब आज भी जीवित हैं। यदि एक भी पांडव मर जाता तो कुछ तो संतुष्टि मुझे हो जाती। दुष्ट मरते दम तक अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। आवेश आया अश्वत्थामा को और आवेश में आकर के विधि का ऐसा विधान किसने प्रतिज्ञा कर ली। मित्र ऐसी बात है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल सूर्योदय से पहले ही पांडवों का वध करके मैं तुम्हें प्रसन्न। प्रतिज्ञा कर ली, तुम्हें पता नहीं है सबसे बड़ी बाधा तो टेढ़ी टांग वाला मुरलिया वाला जो उनका रक्षक है। आज तक हम सब मिल करके उन पांडवों के बाल को बांका नहीं कर पाए, फिर मारने की तुमने ठान ली। लेकिन प्रतिज्ञा तो हो गई। ये बैठा बैठा विचार कर रहा है कैसे करूं, क्या करूं, उपाय क्या है। नहीं तो ब्राह्मण की गति से मैं च्युत हो जाऊंगा, प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण होगी तो अधोगति को प्राप्त होऊंगा, बड़ी निंदा होगी सर्वत्र। उसी समय विधि का विधान भी बड़ा विचित्र होता है। महाभारत में कथा आती है, भागवत जी में तो सारम सारम समुद्रतम मक्खन की तरह ही वर्णन है, लेकिन महाभारत में वर्णन है श्री श्रीनाथ गुरु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसी वट वृक्ष के ऊपर कौवा, काक का और उल्लू का युद्ध होने लगा। रात्रि में काक अपने घोंसले में बैठा विश्राम कर रहा है। उल्लू आया। उल्लू और काक की बड़ी भयंकर शत्रुता होती है, ये स्वयं सिद्ध है। मौका पाकर के अंधेरी रात में अपने नुकीले टेढ़े चुनचुओं के द्वारा उस उल्लू ने उड़ उड़ करके अनेक प्रकार के पैतराबाजी से उस कौवे का वध कर दिया, चीड़-फाड़ के मार के गिरा दिया। यही से काक उल्लूकन न्याय की उत्पत्ति हुई। अश्वत्थामा को दिशा मिल गया, प्रसन्न हुआ। जिस प्रकार से सोते हुए कौवा के ऊपर धावा बोल के इस उल्लू ने पांडवों का वध कर दिया, वैसे ही पांडवों को मैं भी मार सकता हूँ। प्रसन्न हुआ, कृपाचार्य कृतवर्मा को लिया और सीधे पांडवों के शिविर की तरफ प्रस्थान किया।